माता दी जय महाकाल। आज हम बात करेंगे रावण संहिता के हिसाब से मंगल आपकी कुंडली में बैठा हुआ है तो यह कैसा फल देता है। कहा जाता है कि मंगल ग्रह जो है एक क्रूर ग्रह है, लेकिन साथ में यह एक योद्धा भी है। मंगल ग्रह के जो ग्रह का प्रभाव है वो अपने आप में अद्भुत है। रावण संहिता कहता है कि अगर मंगल ग्रह किसी भी जातक की कुंडली में लग्न में है तो वह मानव जो है या जातक जो है योद्धा के समान रहता है। ऐसे जातक हर परिस्थिति में लड़ने का प्रयास करते हैं और कभी हार नहीं मानते हैं। इसी तरह जिस जातक की जन्म कुंडली में मंगल द्वितीय भाव में हो तो वह जातक वाणी सिद्ध होता है या वाणी से अग्रसर होता है, कभी कभी बहुत तेजी से बात करता है। अगर मंगल तृतीय भाव में है तो जातक को परास्त करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, उसे कोई परास्त नहीं कर पाता है। उसको परास्त करने वाले स्वयं ही उससे परास्त हो जाते हैं। रावण संहिता कहता है जिस जातक की जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव में मंगल विराजमान है तो जातक के भाइयों से संपत्ति के पीछे लड़ाई झगड़ा ऑटोमेटिक होता ही रहेगा। हर पल हर क्षण कभी उनका आपस में समझौता हो ही नहीं सकता है। पंचम भाव में जातक के अगर मंगल बैठा हुआ है तो उसका जो पुत्र है वो अग्रेसिव रहेगा, क्रोधित रहेगा और उसकी बात को सुनेगा ही नहीं। पुत्र और पिता में कभी बनेगी ही नहीं। इसी तरह छठे भाव का मंगल जातक को कर्ज की जो समस्या है वो सदैव बनाता रहेगा। उसके जीवन में कभी भी कर्ज से मुक्ति मिल ही नहीं सकती। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उसके जीवन में कर्ज बना ही रहेगा और ज़िंदगी भर वो कर्ज देता ही देता इस दुनिया से चला जाएगा। इसी तरह छठे भाव में मैंने बता ही दिया है कि जातक कभी भी कर्ज से उत्तीर्ण नहीं होगा और साथ ही शत्रु को हराने का कार्य भी करता रहेगा। और शत्रु को हराने का कार्य करेगा, शत्रु उसे हराने का कार्य पूरी जिंदगी करते रहेंगे। सप्तम भाव में जिस जातक के मंगल हो उसके विवाह में असफलताएं आएंगी ही आएंगी, विवाह में अड़चने भी आएंगी। उसका वैवाहिक जीवन सफल हो पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। कभी कभी यह सिचुएशन तलाक तक भी लेके चला जाता है। अगर लग्न में गुरु बैठा हुआ है तो तलाक होना मुश्किल हो जाता है, लेकिन सिचुएशन वहाँ तक क्रिएट हो जाता है। इसी तरह रावण संहिता कहता है जिस जातक के लग्न में जिस जातक के 8वें भाव में मंगल हो तो उसे पाइल्स जैसे बवासीर जैसे रोग बार बार परेशान करते रहेंगे। जिस जातक की कुंडली के 9वें भाव में मंगल विराजमान है वह जितना जातक परिश्रम करेगा उतनी ही तेजी से आगे बढ़ेगा और अपने परिश्रम के बल से ही अपने भाग्य का परिवर्तन वो कर पाएगा। 10वें भाव में हो मंगल जिसके, तो जातक के पिता के साथ व्यवहार थोड़ा गुस्सैल रहेगा, क्रोधित रहेगा और व्यापार में भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसे। इसी तरह अगर 11वें भाव में जातक के मंगल है तो बड़े भाई से संबंध ठीक नहीं रहेंगे। वहीं आय के लिए बहुत हार्ड वर्क उसको अपने जीवन में करना पड़ेगा, इतनी आसानी से पैसा उसे नहीं मिलेगा। रावण संहिता कहता है जिस जातक की जन्म कुंडली के 12वें भाव में मंगल ग्रह चला गया है, बैठ गया है, तो मंगल जो है लड़ाई झगड़े वाला उसे बना देगा। हो सकता है कि उसके ऊपर कोर्ट कचहरी के साथ साथ उसे जेल भी जाना पड़ जाए, ऐसा रावण संहिता कहता है। और अधिकतर मैं कुंडली का जब विश्लेषण करता हूं तो अधिकतर जो मैंने बताए हैं इसका प्रभाव मैंने देखा है, क्योंकि मैं जो कुंडली देखता हूं रावण संहिता के हिसाब से देखता हूं और ऐसा मैंने 100 में 99% रिजल्ट जो है एकदम क्लीन आता है। लेकिन फिर भी क्योंकि कुंडली में 9 ग्रह होते हैं, एक ग्रह से ही हर चीज़ नहीं देखना चाहिए। अगर एक ग्रह अच्छा फल दे रहा है तो 8 ग्रह भी कहीं न कहीं हैं। कहते हैं कोई व्यक्ति
करोड़ों रुपए का घोटाला कर ले, अरबों रुपए का कर ले, तो उसे लोग 420 कहेंगे। लेकिन अगर 1 रुपये चोरी करते हुए वो पकड़ा जाए तो जिंदगी भर के लिए उसी के ऊपर चोरी का दाग लग जाता है, कैरेक्टर लेस का दाग लग जाता है और कई पीढ़ियों तक चलता है। तो इसलिए छोटा भी ग्रह अगर नेगेटिव एनर्जी दे रहा है तो उसको देख के उसका उपाय करके ही उसके फल को प्राप्त किया जा सकता है। तो इसीलिए मैं ये कहता हूँ, कुंडली में हर जातक के मंगल मजबूत होना चाहिए। मंगल के कारण ही वर्दी की या बेल्ट की नौकरियां मिलती हैं, लोग पीसीएस या पुलिस या सेना में जाते हैं, और मंगल के कारण ही लोग भौमाए हो जाते हैं। ज़मीन का मालिक या बिल्डर हो आप, या ज़मीन क्रय विक्रय करते हो, प्रॉपर्टी डीलर हो आप, तो ज़मीन से संबंधित कार्य संपन्न करते हो तो मंगल को मजबूत करना बहुत ज़रूरी होता है। और मंगल को मजबूत करने का बहुत सरल उपाय है, ओम क्रांग क्रीं क्रोशः भौमाय नमः। ओम क्रांग क्रीं क्रोशः भौमाय नमः, क्योंकि इसका 10,000 मंत्र का जाप करना चाहिए, लेकिन कलयुग में 4 गुणा विधान बता दिया गया है। तो इसलिए इनका यंत्र बना के प्राण प्रतिष्ठा सिद्ध करा के लाल हकीक की माला या रुद्राक्ष की माला से 40,000 मंत्र का जाप करें, दशांश हवन करें। हवन न कर सके तो दशांश मंत्र का जाप कर लें। यह अगर आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में जो भी मंगल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उससे दूरी हो जाएगी और आप मान सम्मान प्रतिष्ठा यश कीर्ति के साथ योद्धा बन के इस ब्रह्मांड में अपने जीवन को जी सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप हमारे यहाँ भी अपनी कुंडली का रावण संहिता के हिसाब से दिखा सकते हैं, या अपने आसपास किसी योग विद्वान से भी संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण आप करा सकते हैं। जय माता दी, जय महाकाल।